चंद्रपुर जिले के फरोरा तालुका के दिंदोडा गांव में दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त योजना के चलते 3 जिलों के किसानों ने चूल्हा जलाओ आंदोलन शुरू किया। उन 3 जिलों में चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल के 32 गांव के 1100 किसानों की जमीन इस दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त योजना में गई है। जब हमने उन किसानों से बातचीत की तब उन्होंने बताया भू संपादन अतिक्रमण की प्रक्रिया 1993 से 1999 तक हुई थी। तब से इस धारण का काम बंद था और इसका काम 2017 में शुरू हुआ और 2017 से अभी 2025 तक आंदोलन शुरू है। 1100 हेक्टेयर जमीन के खातेदारों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने बताया 2013 में कानून बना था जिसका नाम भू संपादन अधिग्रहण और पुनर्स्थापना कानून था। उसमें 2014 में सुधार हुए। उसके मुताबिक दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त को मुआवजा मिलना चाहिए। 2017 में इस प्रकल्प का काम शुरू किया था पर 2013 के कानून के हिसाब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा इन किसानों का कहना है। किसानों ने बताया कि वे इस संदर्भ में तीनों जिले के पालक मंत्री से मिले, आमदारों से मिले, अधिकारियों से मिले। प्रशासन के इन किसानों की मांग पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए किसानों ने 1 मार्च 2023 में बैल मंडी मोर्चा निकाला। मोर्चा निकालने के बाद सरकार ने इसकी दखल लेकर 2023 में इसका प्रस्ताव तैयार किया। तीनों जिले के रेडी रेकनर के जो भाव है उसके आधार पर 240 करोड़ का पैकेज बनाया, पर अभी तक उस पैकेज का पैसा इन किसानों को नहीं मिला। इसलिए इन किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत का पैसा, उनकी ज़मीन का पैसा उनको मिलना चाहिए। 240 करोड़ का पैकेज सरकार ने यहाँ की जनता को देना चाहिए, लेकिन 2023 से 2025 तक महाराष्ट्र शासन ने इस बात की दखल नहीं ली। इसलिए किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 23 जनवरी 2025 से चूल्हा जलाओ आंदोलन आयोजित किया। इसका कारण यह है कि चूल्हा किसानों की उपजीविका है और इस उपजीविका को नष्ट करने का काम महाराष्ट्र शासन ने किया है और इसीलिए दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त डैम पर चूल्हा जलाओ आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि जब तक सरकार इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेगी तब तक यह चूल्हा जलाओ आंदोलन चलता रहेगा। आज तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं। किसानों का चूल्हा जलाओ आंदोलन अभी तक शुरू है और किसान प्रशासन के निर्णय की राह देख रहे हैं। आज जो धरनाग्रस्त आंदोलन पे आपने चूल्हा जलाओ अभियान चलाया है, क्या इसका उद्देश्य है और क्या आप सरकार को इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हो? ये दिंडोडा जो प्रकल्प है ये चंद्रपुर, यवतमाल और वर्धा डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो वर्धा नदी और वेना नदी के संगम पर होने जा रहा है और इसका भू संपादन जो प्रक्रिया है, अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो 93 से 99 तक हुई है और उसके तब से ये धरण का काम बंद ही था और इसका काम शुरू हुआ 2017 में। लेकिन 17 से हम अभी तक ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे 1100 हेक्टेयर ज़मीन का जो 1100 खातेदारों को जो मुआवजा देना चाहिए, इस बारे में ये आंदोलन चल रहा है। ये 17 में जो काम शुरू हुआ और उसके पहले केंद्र शासन ने कानून बनाया। वो कानून का नाम था भू संपादन अधिग्रहण और पुनर्स्थापना कानून जो है 2013 का। उसमें 14 में सुधार हुए। उस कानून के मुताबिक दिंडोडा प्रकल्पग्रस्तों को मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए कि जो भारत सरकार जो है ये कल्याणकारी स्टेट है और कल्याणकारी स्टेट ने देश में जो रहने वाले लोग हैं उसके कल्याण के बारे में सोचना जरूरी है। मी संजय नामदेवराव कोयाडवार, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी शेकापूरबाई या ठिकाणी आजच्या चूल्हा जलाओ या आंदोलनासाठी उपस्थित झालेला आहोत। पत्नीनिशी या ठिकाणी आलेला आहोत आणि आमच्या आजोबापासून जी जमीन होती ती जमीन त्यांनी निप्पाण डेंड्रो या प्रकल्पासाठी आमच्याकडून घेतली आहे आणि त्याचा तुटपुंजा असा मोबदला आम्हाला देऊन त्यावेळी आमचं समाधान केलं। परंतु तो जो प्रकल्प आहे मग पाटबंधारे विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आणि हे काम बरेच दिवस रेंगाळत राहिलं। मात्र आमच्या जमिनीला मात्र तो न्याय मिळाला नाही आणि म्हणून नवीन कायद्यानुसार आम्हाला मोबदला मिळाला पाहिजे, कारण जी जमीन आम्हाला त्या कवडीमोल किमतीमध्ये आमच्याकडून घेतली त्याच्यामधून आम्हाला कोणता शेतीचा व्यवसाय करता आला नाही नीटरित्या आणि नवीन जमीनसुद्धा आम्हाला घेता आलेली नाही आहे आणि उद्याच्या भावी पिढीसाठी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आमच्याजवळ त्यांना खंबीरपणे
जीवनामध्ये समस्येला तोंड देण्यासाठी म्हणून आम्हाला जे आर्थिक पाठबळ जे पाहिजे आहेत आणि वेगवेगळे असे आंदोलनं आमच्या समितीनं या ठिकाणी आयोजित केले होते, ज्यामध्ये बैलबंडीचा मोर्चा आहे किंवा बाहेर पालकमंत्र्यापर्यंत सुद्धा सुधीर मुनगंटी भाऊ हे आमचे पालकमंत्री होते मागच्या टर्ममध्ये, त्यांनासुद्धा निवेदन देण्यासाठी आम्ही त्यांच्या ऑफिसला गेलो होतो, परंतु त्यांच्याकडूनही सुद्धा प्रतिसाद मिळालेला नाही आहेत. मागे आमची जे काही मंडळीची टीम आहे तर ऐन जोरदार पावसामध्ये त्या दिवशी सकाळपासूनच पाऊस असा होता, काही जणांच्या गाड्या नाल्याला अडकल्या होत्या, तरी पण सर्व कास्तकारी मंडळीनं नागपूरला त्या ठिकाणी कूच केली आणि ऑफिसला त्या ठिकाणी जाऊन निवेदन दिलं अप्पर सचिवाकडे, परंतु त्यांनीसुद्धा आम्हाला आश्वासनच दिली, परंतु ठोस निर्णय अजूनहीपर्यंत आमच्या शासन दरबारी अजूनपर्यंत झालेला नाही आहे. ही फार मोठी खेदाची गोष्ट आहे. सर्व शेतकरी बांधवांच्या तर्फे सरकारला अशी विनंती आहे की आमचा प्रश्न लवकरात लवकर तडीने येऊन, धरणाला आमचा अजिबात विरोध नाही आहे, परंतु आमच्या शेतकऱ्यांच्या ज्या जमिनी आहेत, उदरनिर्वाहाचं जे एकमेव साधन आहे ते आमच्यापासून हिरावल्या गेलेलं आहे, त्याचा उत्कृष्ट मोबदला आम्हाला मिळालाच पाहिजे, ही आमची विनंती आहे. ते नंतर पहिले निपांडोल्यात गेली होती, त्याच्यानंतर पाटबंधारे विभागाला गेली आहे. तर आम्हाला बहुतेक 98 मध्ये आम्हाला पैसे दिले, ते चिल्लर दिले आम्हाला पैसे. काय मोबदला दिला होता त्यावेळी? 18,000 रुपये. लाभांशी पकडून 20,000 पकडले आम्हाला. 18,000 पर एकरी. बरं. त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्या लढलो आम्ही, मग आम्हाला 234 कोटी नाही 34 कोटीचं पॅकेज मिळालं होतं. ते पण चिल्लर पैसे झाले आम्हाला, ते प्रसादासारखेच मिळाले. 11 लाख, कोणाला 5 लाख असे. आमचं काहीच झालं नाही. आता आम्हाला जसं आता आम्हाला भाव 2013-14च्या हिशोबाने आम्हाला भाव पाहिजे.